नमस्कार मित्रों, हमारा हिंदू संस्कृति का जो चैनल है उसमें आपका स्वागत है। मैं हूं बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। और जो भी हमारे इस चैनल में नए आए हैं भक्त लोग, उनको निवेदन है हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं। और धार्मिक वीडियो आपको इसमें प्राप्त होंगी, जब तब व्रत कब क्या है और क्या करना चाहिए, कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए, ये सब वीडियो आपको इसमें प्राप्त होंगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आज बात कर रहे हैं हम द्वादश भाव पर। द्वादश भाव कुंडली में जो होते हैं 1 से लेकर के 12 तक, उसमें से एकादश भाव से क्या विचार करना चाहिए, 11वें भाव से हमें क्या क्या विचार करने हैं, किस प्रकार भविष्यवाणी करनी है, ये सब बातें मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले बात करेंगे इस भाव का कारक कौन होता है। कारक है इस भाव के गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति कारक हैं। और इस एकादश भाव से जो हम विचार करते हैं कि ये भाव जो है आय का होता है मित्रों। लाभ मतलब सभी प्रकार के जो लाभ हैं, सभी प्रकार के जो इसको लाभ होने वाले हैं, वो सब एकादश भाव से विचार किया जाता है। और एकादश भाव से और दूसरा विचार होता है मित्रों, इच्छा शक्ति कितनी है, मतलब इसकी इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी, ये विचार भी एकादश भाव से किया जाता है। और कभी लोग कहते हैं कि हमारा बड़ा भाई कैसा होगा, बड़े भाई के विषय में बता दीजिए, तो सब बड़े भाई का विचार भी एकादश से ही किया जाता है, एकादश भाव से। और एकादश भाव से विचार किया जाता है इसकी आय कैसी होगी, पैसा कितना कमाएगा, पद कैसा मिलेगा, और पैतृक धन इसको कितना मिलेगा, और साले का विचार भी एकादश भाव से किया जाता है। और मित्रों कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग जो हैं काम नहीं करते हैं लेकिन उनको लाभ हो जाता है, बहुत सारा उनको लाभ प्राप्त हो जाता है बिना काम किए, जिसको कहते हैं मुफ्त का लाभ, जो आप बोलते हैं फोकट का मिल गया करके। तो ये मुफ्त का जो लाभ है वो भी एकादश भाव से उसका विचार किया जाता है, मुफ्त का जो लाभ होता है। और बाकी जो पिता के भाई के विषय में यदि कोई पूछे, उनके कुंडली नहीं है, तो पिता के भाई के विषय में यदि विचार करना है, वो भी जो है एकादश भाव से उसका विचार किया जाता है मित्रों। और आयु, माता की जो आयु है वो कैसी होगी, माता की आयु के विषय में भी, व्यक्ति की आयु के विषय में तो अष्टम से किया जाता है यहाँ, उसी जिसकी कुंडली होगी, लेकिन उसकी माता की आयु के विषय में विचार करेंगे तो एकादश भाव से उसकी माता की आयु के विषय में विचार किया जाता है, नई बात है। और जो जंघा है, जंघा का विषय विचार एकादश भाव से, कान का एकादश से। और भाग्योदय कब होगा इसका, वो भी नवम से भी होता है और एकादश से भी उसका विचार किया जाता है। वाहन की शक्ति, वाहन चलाने की शक्ति, वाहन खरीदने की शक्ति, ये भी जो है एकादश भाव से किया जाता है और यहाँ चतुर्थ से भी किया जाता है। और पराधीनता, मित्रों कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति हमेशा पराधीन रह जाता है। जैसे हम बच्चों को भी इधर उधर पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो भी पराधीन माने जाते हैं दूसरे के यहाँ, पराधीन। तो वो पराधीनता कब तक होगी, लंबी होगी या कम होगी या हमेशा होगी, ये पराधीनता स्वीकार भी जो है एकादश भाव से विचार किया जाता है। और कुछ लोग ये पूछते हैं कि हमारा मालिक का धन डूब गया या मालिक का धन अच्छा होगा या कम, ज़्यादा होगा या कम होगा। कुछ स्वामी भक्त भी होते हैं और कुछ दूसरे हिसाब से पूछते हैं। तो मालिक के धन के विषय में जो बात करता है उसका विचार भी एकादश भाव से किया जाता है। और मित्रों सामाजिक जो लोग होते हैं, समाज में कार्य तो करते हैं, कुछ लोग छुप जाते हैं, वो कितना ही सामाजिक कार्य करें तो उनको यश प्राप्त नहीं होता है। और कुछ लोग थोड़ा सा सामाजिक कार्य करेंगे तो बड़े यश को प्राप्त हो जाते हैं। तो सामाजिक यश उसको कितना मिलेगा, ये भी एकादश भाव से विचार किया जाता है। तो ये सब बातें जो हैं एकादश भाव से विचार करने योग्य हैं। और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि द्वादश भाव से क्या क्या विचार किए जाते हैं। और हमारा वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।